हाय अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू फाइन एंड डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आप सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत ईद मुबारक हो। अच्छा जी, आज का व्लॉग जो है वो मेहंदी से मैं स्टार्ट करने लगी हूँ बिकॉज़ अनाबिया को मैंने मेहंदी लगाई है और ये कह रही थी मुझे बाजू पे भी लगाओ, हाथ में भी लगाओ। मैंने कहा बस आज जो है वो इसी पे गुज़ारा करो क्योंकि टाइम नहीं है। तो सुबह फजर की नमाज़ के बाद भी मैं सोई नहीं थी बिकॉज़ सफाइयाँ करनी पड़ती हैं और सेटिंग करनी पड़ती है फिर क्योंकि ईद की नमाज़ के बाद कज़न्स वगैरह सारे आते जाते हैं, गेस्ट आना शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं पहले सफाइयाँ वगैरह कर देती हूँ। तो आज भी मैंने ऐसे ही किया कि नमाज़ के बाद मैंने फ़ौरन से सफाइयाँ वगैरह की और इसके बाद सारे ईद पढ़ने चले गए और फिर मैंने साथ ही किचन की सफाई की। एंड एज़ यू नो गर्ल्स की जो ईद होती है वो किचन में ही गुज़रती है और बॉयज़ की जो है वो सोने में गुज़रती है या फिर घूमने फिरने में गुज़रती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बारिश हो गई थी, तो मौसम बहुत अच्छा है, इस वजह से बॉयज़ की ये वाली ईद जो है वो बाहर ही गुज़रेगी। बाकी जो है अगर गर्मी-सर्मी होती तो ऑब्वियसली बाहर तो नहीं जाया जा सकता था, तो सोने में ही गुज़रती। तो वैसे तो ये होता है कि मैं ईद वाले दिन मम्मा को कह देती हूँ कि ना मैं काम नहीं करूँगी, आज मैंने कुछ नहीं बनाना, बस मैं सफाइयाँ कर देती हूँ और इसके बाद जो मम्मा जाने, मम्मा का काम जाने, खाना-वाना सिर्फ़ चावल मैं बनाती होती हूँ, पुलाव है जो भी बनाना हो बस ईद वाले दिन। तो बाकी जो काम है मम्मा ही करते हैं, बट इस बार जो था वो मम्मा की तबीयत ख़राब थी, तो दैट्स व्हाई फिर सारा काम मुझे करना पड़ा। तो फिर मैंने पहले घर की बाहर से सफाई की और सफाई करने के बाद में मैं किचन की किचन के नाश्ते-वाश्ते वाले बर्तन साफ़ किए, वॉश किए एंड इसके बाद मैंने कहा मैं साथ ही से करती हूँ, सालन बना देती हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे कहा था कि 12-1 बजे तक ना खाना हमारा लंच तैयार होना चाहिए। तो फिर मैंने कहा मैं ऐसा करती हूँ, मैं साथ ही ना गोश्त अभी बॉयल करने के रख देती हूँ। तो गोश्त मैंने जब प्रेशर कुकर में डाला तो प्रेशर कुकर में आ नहीं रहा था, तो मैंने बड़े पतीले में डाल दिया। मैंने कहा चलो इसमें बॉयल हो जाएगा। फिर थोड़ा-सा उसमें बॉयल रहा क्योंकि उसमें भी तकरीबन पौना घंटा लग गया था, तो फिर मैंने कहा ऐसा करती हूँ मैं अब दोबारा प्रेशर कुकर में डाल देती हूँ क्योंकि वो थोड़ा-सा श्रिंक हो गया था। तभी मैंने प्रेशर कुकर में इसको दोबारा से बॉयल किया और खैर मैंने फिर गोश्त बनाया, फिर साथ में कस्टर्ड बनाया था, साथ में मैंने चावल बनाए थे और खाना खाने लगे थे तो गेस्ट आ गए थे, तभी मैं यहाँ से उठ गई थी। तो फिर इसके बाद शाम के टाइम जो है वो ऑब्वियसली तकरीबन 2-3 बजे मैं फ्री हुई हूँ। इसके बाद मैंने कहा मैं बहुत थक गई हूँ, तो ऐसा करती हूँ मैं रेस्ट कर लेती हूँ। तो जैसे ही मैं सोने ही लगी थी, नमाज़ पढ़ी मैंने, नमाज़ पढ़ के मैं सोने ही लगी थी तो ऊपर से खाला आ गई और मामू आ गए। तो फिर मैं जाके फिर उनके लिए चाय-शाय बनाई ये वो। क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था इस वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर शाम के टाइम ये है कि फिर मैंने असर की नमाज़ जो है वो रेडी होके तैयार होके फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और फिर बस हम यहाँ पे मैं नाबिया और मेरी सिस्टर हम लोग यहाँ पे शुगर मेला लगा रही थी। क्योंकि बाहर बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे तो नाबिया को क्रेज़ हो गया कि भाई मैंने भी पटाखे लेने हैं, मैंने भी पटाखे लेने हैं। फिर पापा के साथ ये पटाखे लेके आई और ये उसके सिस्टर के हाथ में, नाबिया के हाथ में थे और तो ये मुझे तंग कर रही थी और मेरे पाँव में छोड़ रही थी। पटाखा फेंका मैं कसम से अच्छा जी, तो ये है ईद डे 2 और यहाँ पे ये मैं भी जागी थी और मैंने देखा मतलब बाहर ना मुझे कुछ अजीब-सा लग रहा था। मैंने टाइम देखा देखा 9 हो गए। मैंने कहा यार अभी तो टाइम काफ़ी पड़ा हुआ है, तो बाहर बादल-शादल हैं क्यों? मतलब सूरज नहीं निकल रहा, रोशनी नहीं आ रही रूम में। तो जब मैं बाहर आई तो अच्छी खासी बारिश हो रही थी। सेकंड डे ऑफ ईद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो बारिश हुई है। पता नहीं आपके एरियाज़ में बारिश हुई है या नहीं हुई? अगर हुई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो एज़ यू नो जब बारिश होती है तो पानी ज़्यादा आता है? नहीं, बल्कि हमारे यहाँ लाइट ही नहीं आती। तो जब भी बारिश होती है लाइट ही नहीं आती, लाइट चली जाती है। फिर बस लाइट ना हो तो कोई काम ही नहीं होता। फिर हम लोग ऐसे बैठे रहे, गपशप लगाते रहे और फिर 12 बजे भाई को कॉल की कि लाइट कब तक आएगी, कंफर्म करके बताएं। तो फिर उन्होंने कहा कि जी बस आने वाली है, अगर इस तरह से वाली ऑन कर लो उस तरफ आने वाली है। मतलब हम दोनों चेंजर लगाया हुआ है। तो फिर खैर 12 बजे लाइट आ गई थी, फिर कपड़े प्रेस किए, खाला की कॉल आ गई थी कि आप लोगों ने जल्दी आना है, मुझे हेल्प करवानी है। तो फिर मैं उधर चली गई और वहाँ पे उनकी हेल्प करवाई एंड अब बाकी का सीन आप लाइव देखिए। अभी हम लोग जी पार्क में इंटर हुए हैं, 9 हो गए हैं और हमारा प्रोग्राम काफ़ी लेट हुआ था। डिसाइड हुआ था कि हम लोगों ने एंट्री मारनी है। सो अभी बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ही ज़्यादा रश है। काफ़ी नर्वस हो रहे हैं कि हम लोगों को नहीं आना चाहिए था। ये बस कज़न्स लोगों ने आज हमारी गेट टुगेदर थी खाला के घर, छोटी खाला के घर। तो हम लोग वहाँ गए थे छोटी खाला के घर। तो बस फिर हम लोगों के मतलब कॉल आ गई, हम लोग खाना खा रहे थे, भाई कॉल आई कि घर और गेस्ट आए हैं। तो फिर हम लोग बस खाना खा ही रहे थे, मैंने तो बस 1-2 वाले लिए और मैं वापस आ गई। और फिर उन्होंने पीछे से प्रोग्राम बना लिया कि हम लोगों ने जाना है जी गीगा जाना है। मैंने कहा यार गीगा तो मुझे मुँह पड़ा हुआ है, मैं आए दिन मुँह उठा के चली जाती हूँ गीगा। तो ऐसे करते कहीं और प्लानिंग करो। तो फिर रास्ते में इनकी प्लानिंग हो गई है यू पार्क की। मैंने कहा था यू पार्क हम लोग नहीं जाते, हम लोग चलते हैं जॉयलैंड चलते हैं, बिकॉज वो थोड़ा सा सेफ एरिया होता है। बस एक बाउंड्री के अंदर आप घूमते रहो। यहाँ पे ये है कि काफ़ी अनसेफ एरिया है, बट ये है कि इंशाल्लाह आयत कुर्सी वगैरह पढ़ लिए, इंशाल्लाह सेफ रहेंगे। और बहुत ही ज़्यादा गैदरिंग है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा रश है। और वैसे भी
फर्स्ट एंड सेकंड डेज, थर्ड डेज पे नहीं आना चाहिए, हमें तो भाई लोग नहीं आने देते। और बस ये आज इधर से प्रोग्राम बन गया है और लेट्स सी आगे चल के देखते हैं क्या है। ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है सारी दुनिया यहाँ पे आई है। अल्लाह अकबर। मुझे लगता है यहाँ पे मेरा व्लॉग रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा बिकॉज बहुत रश है। मुझे नाविया को ख्याल रखना है और अपना भी ख्याल रखना है। सो मैं ट्राई करूँगी मैं छोटे छोटे से रिकॉर्ड कर सकूँ, अदरवाइज़ नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगी बिकॉज टू मच रश। अंदर इतनी ज़्यादा रश नहीं है, वैसे बाहर बहुत ज़्यादा रश है। ये भी नॉर्मल डे से तो अच्छी खासी है, ऑब्वियसली इवेंट है तो रश तो होनी ही है। ये मोशन राइड है एंड ये कहाँ आप जा रहे हैं? हम जा रहे हैं मोशन राइड में जाएंगे इंशाल्लाह। और डिस्कोटेक में बैठे बड़ा मज़ा आता है वैसे इसमें। हाँ, यहाँ फ्लाइंग बोट भी मज़ा आएगा। चलो चलते हैं। ये डिस्कोटेक है, बहुत मज़ा आता है इसमें, बहुत मज़ा आता है। चलेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ चले। ये क्रॉस करके फिर आ जाएंगे वापस। एक तो रश बहुत ज़्यादा है ना, इससे रश में नहीं आना चाहिए। हाँ फनी है। ये नीचे देखे कितना कितना कचरा हुआ है। देख यार इसी बात है, कचरा तो बहुत ज़्यादा है। ये देखें यहाँ पे आइसक्रीम वाला पाया। आइसक्रीम वाला भैया। ये फ्लाइंग बोट क्या है ना, इधर नहीं अभी नहीं आगे। टिकट ओए फ्लाइंग बोट टिकट तो तुम लोगों को ऊपर से मिलेंगे ना? नहीं, वो आगे से सामने, वो सामने नीचे से मिलेंगे। फ्लाइंग पे बैठेंगे। मैं तो नहीं बैठूंगी। बैठेंगे आप। मर जान निकल जानी। चलो कौन? मुझे जी फ्लाइंग बोर्ड पे बहुत ज़्यादा डर लगता है, सो मैं तो वहाँ नहीं बैठूँगी इंशाल्लाह। और सिम्बा टावर पे मुझे मज़ा आता है, अच्छा लगता है वो राइड। ओके बेटा, तो वहाँ पे इंशाल्लाह मैं वो राइड ज़रूर लूँगी। इतनी गंदी स्मेल आ रही है सबसे। ओ माय गॉड। अभी नाविया के मैंने कहा इस साइड पे बिठा लूँ बिकॉज हम लोगों ने सिम्बा टावर के टिकट्स ले लिए हैं। और किधर गया, ये टिकट्स ले लिए सिम्बा टावर के, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। मैंने कहा तब तक हम नाविया को एंजॉय करवा लेते हैं। तो ये मेरी रानी नाविया, ये मेरी खाला की बेटी युषा, ये उनकी नन की बेटी है। इसका क्या नाम है? आई थिंक इशाल, आई थिंक से इसका नाम इशाल है। मच रश, बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। जी अभी हम लोग आए हैं सिम्बा टावर, डेट इज़ माई फेवरेट राइड। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है और लग रहा है यहाँ पे यार इधर ही हो जाना है। बट ये सी कि एक बार बॉयज़ की टर्न है और एक बार गर्ल्स की टर्न है, ये बहुत ज़बरदस्त है। अभी हम लोग जा रहे हैं वापिस घर। जाना तो है ना। हाँ फातिमा, एक तो मुझे नविया का बहुत डर लग रहा है कहीं। ओके जी, जा रहे हैं घर और ऑलमोस्ट रश काफ़ी ख़त्म हो चुका है।
और हम लोग कितने बजे निकले थे? माय गॉड, वन ट्रैक मैंने देखा ही नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने इसको देखा नहीं है। और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। एंड अनाबिया फातिमा, आपको मज़ा आया? यस, ओके। गुब्बारे नहीं ले लेते ना, अब तो पढ़ पड़े। अब चलो चलो। अच्छा, यहाँ पे मैं एक मैसेज देना चाहूँगी। पहली बात है, हम लोगों को लेडीज़ को क्या और फैमिलीज़ को क्या ईद के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 डेज़ में जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आप ईद के एक वीक बाद चलिए, कोई भी इवेंट है तो उसके एक वीक बाद लाजमी चले जाएं, इससे पहले ना जाएं। स्पेशली फैमिलीज़ ना जाएं, बच्चों वाली फैमिलीज़ ना जाएं। अगर आप जा रहे हैं तो कर लें, अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बिकॉज बहुत से बच्चे मिसप्लेस हो गए। 3-4 बच्चे तो मेरे होते हुए मिसप्लेस हुए थे। और इवन के भी भाई मुझे बता रहे थे कि इस तरह FB पे पोस्ट आई हुई है कि एक फैमिली है और वो बच्चों को किडनैप करी। वहाँ पे उन्होंने एक 3 इयर्स की बच्ची को किडनैप किया फैमिली ने, क्योंकि CCTV में देखा है तो एक फैमिली आई है, मीन कि उनके साथ 1-2 बच्चे हैं और एक लेडी है और एक मर्द है। तो उन्होंने 3 इयर्स की बच्ची को किडनैप किया है। तो मैं खुद बहुत नर्वस है, बिकॉज अनाबिया जो थी वो बहुत शरारती है, खुद को भी सेफ रखना था, अनाबिया को भी सेफ रखना था, तो काफ़ी मुश्किल हुई मुझे। तो करनी आप लोग मत जाएँ, अगर जा रहे हैं तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अभी हम लोग खड़े हैं कोकर प्लाजा में और हम किधर खड़े हैं? पिज़्ज़ा हट किधर गया? ओ पिज़्ज़ा हट पे आए हैं बिकॉज हम लोगों ने ऑर्डर दिया है पिज़्ज़े का एंड शॉर्मे का। और अभी कह रही कि जिंगर बर्गर का बोला था वो नहीं थे, नहीं। हाँ, उनके पास जिंगर बर्गर नहीं थे, बिकॉज कहते हैं ड्यू टू ईद की वजह से शॉर्टेज है। एंड अभी हम लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। चाय पीने का मूड बन रहा है, बट अभी हम चाय वालों के पास नहीं है, हमें बिलाल कैफे से। नहीं, हम बिलाल कैफे नहीं जाते, वो गंदा होता है। हम लोग वहाँ ही जाते हैं बेटा जी। तो चाहे बाढ़ में मैं क्या करूँ, मैं लोगों को थोड़ा ही फॉलो करती हूँ, लोग मुझे फॉलो करते हैं। अच्छा तो जी। हम लोग भी इंशाल्लाह आगे से किसी होटल से चाय पियेंगे, बिकॉज मुझे फिर आपको वीडियो बना के हम दिखाएंगे। मुझे होटल की चाय बहुत अच्छी लगती है और पीने से ये है कि सारी फटीक उतर जाती है। सही है। और अभी और आप भी कोई कुछ बात कर दें? नहीं, बस हम ये कहना चाहेंगे, हम ये दिल करता है फिर वापस मुड़ जाएंगे। तो दोबारा जाने का दिल करे आपको? हाँ, बस ये कहते हैं ना, दोबारा चले जाएं। ओह माय गॉड, गीगा मॉल आप जाने का दिल कर रहा था सच में। यार मुझे मुंह पड़ा है सीरियसली। आप वहाँ आपका वहाँ रिश्ता हुआ है ना, इसलिए मुँह पड़ा हुआ है आप। सीरियसली यार, कोई भी काम हो गीगा, कोई भी काम हो गीगा। ये पास गीगा है, एक तो उठा के रोज आ जाते हैं, जरा सा भी काम हो गीगा चलते हैं। तो इसलिए ना यही बात ये मुझे है। मुँह पड़ी है। चांद रात वाले दिन भी मैं गई थी। अब आप ये बोले ना, 3 दिन हो गए लगातार, आप क्या कहते हैं, बंद ना करिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे अपना व्लॉग एंड करती हूँ और अपना ईद का आउटफिट इंशाल्लाह मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में फिर दिखा दूँगी, बिकॉज मैंने अपनी वीडियो शेड्यूल रिकॉर्ड शॉट नहीं किया और ना ही टाइम मिला। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।